वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका एक्सरसाइज है 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 4 जिसको हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। और ये पूछ रहा है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। इफ़ सो, अगर ऐसा हुआ तो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस, तो आप क्या कीजिए, इनके प्रेजेंट एजेस निकालिए। तो क्वेश्चन हमको गिवन है दैट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो दो दोस्त हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर है, यानी कि दोनों कुल मिला के 20 साल के हैं, ऐसा इसने कहा। अगेन 4 ईयर्स एगो, और 4 साल पीछे जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। और हम उनका क्या करेंगे, 4 ईयर्स पीछे जाके उनका एज का प्रोडक्ट हम निकालेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, हाँ प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसको किसके इक्वल रखना है, 48 है। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन को हम लिखते हैं, इसमें कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। तो यहीं से शुरू कीजिए, द सम of the ages of two friends is equal to 20 ईयर। तो दो दोस्त थे, उनकी जो प्रेजेंट एज रही होगी उसको हमने क्या कर दिया, ऐड किया, तो आंसर हमको कितना मिला, 20 ईयर से हमको आंसर मिला। दोनों का सम, दोनों के सम, जैसे अब ये कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हमने क्या कि दो दोस्त हैं और उनके पास में जो पैसे हैं वो कितने हैं, अगर हम दोनों के पैसों को कलेक्ट करके सम करें तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब उसमें एक के पास में क्या हो सकते हैं, अगर एक के पास में 1 रुपया है तो दूसरे के पास में कितना हो जाएगा, 19 ना। अगर एक के पास में 2 रुपीज़ हैं तो दूसरे के पास कितने हो सकते हैं, 18, क्योंकि दोनों के सम से कितना आ रहा है, 20। अगर एक के पास में 15 रुपीज़ हैं तो दूसरे के पास में ऑब्वियसली कितने होंगे, 5 रुपीज़, इस तरीके से। तो सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ पर किसके लिए काम किया गया है, ईयर के लिए। तो दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजें हमने पूछी और जब हमने उनको ऐड किया तो कितना आंसर आ गया, 20 आंसर इसमें मिल गया। अगेन चलिए यहाँ से मानते हैं, अब इसमें लेते हैं द लेट, हम इसमें लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, उसमें से हमने क्या किया ना, पहले दोस्त की एज को मान दिया, कितना, एक्स ईयर। मान लेते हैं कि पहला जो दोस्त है वो कितने साल का है, एक्स ईयर का है। अगेन ना, लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स ईयर, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो जो दूसरा दोस्त है ना ये, तो इसके हिस्से में एज कितनी आएगी, दोनों का सम कितना है, दोनों की एज को हम क्या करते हैं, 20, दोनों की एज को जोड़ते हैं तो 20 आंसर आता है। उसमें से एक की एज कितनी होगी आपके पास में, एक्स हो गई, तो दूसरी कितनी हो जाएगी ना, जैसे कुछ इस तरीके से समझिए। हम इसको क्या करने वाले हैं, मान लेते हैं दोनों के पास में कुछ रुपये थे ना, दो दोस्त थे, उनके पास में कुछ रुपये थे, वो हैं आपके 30 रुपीज़। अब हमने ऐसा कहा, उसमें जो है एक जो बच्चा है उसके कितने रुपये हैं, 10 रुपये हैं, तो दूसरे कितने हो जाएंगे, तो आप सीधे कह दोगे 30 में से क्या कीजिए, 10 को माइनस कीजिए, तो आंसर कितना आ गया आपका, 20 आ गया, इस तरीके से ना। अगर मान लेते हैं दोनों के पास में सम कितना है, 30, और एक के पास में कितने थे, एक के पास में थे आपके 15 रुपीज़, तो बताइए दूसरे के पास में कितने होंगे। फिर से आप क्या करेंगे, टोटल में से इसके एज को आप, तो अगेन अगर दोनों के पास में सम कितना है, 30 है, तो उसमें से एक के पास मान लेते हैं 15 रुपये हैं, तो दूसरे के पास में कितना आएंगे, 30 में से 15 को माइनस करोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 15 आएगा। अगर इसके पास में 16 रुपीज़ हैं तो 30 में से 16 माइनस करो तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे ना। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगेन ना, सेम एज इट इज, तो एक फ्रेंड की जो एज है वो एक्स है और दोनों का सम कितना है, 20 है, तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस एक्स है। ये कौन सी एज है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। तो अभी जो पहला फ्रेंड है वो एक्स ईयर का है और जो दूसरा फ्रेंड है वो कितना है, 20 माइनस एक्स का है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दोनों की जो है ना प्रेजेंट एज हमको मिल गई है। तो पहली लाइन में देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स ना, दोनों का सम कितना है, 20 ईयर्स है, ये हमने लिख दिया। और अब हम चाह रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक की हमने एक्स ली तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। अब ये इतने साल के हैं। अब इसने कहा कि आपको क्या करना है ना, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पीछे जाइए ना, 4 ईयर्स एगो ना। तो अभी जैसे आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में आपकी लगभग कितनी एज हो जाएगी, लगभग आप हैं 15 या 16 साल के ना, 14 से 15 साल के आप ना, 15-16 साल के हैं आप। तो उसमें विच इज़ हम कहें कि 4 साल पहले आप कितने साल के हैं, लेट आप अभी 15 साल के हैं, तो 4 साल पहले कितने साल के हो जाएंगे, 11 साल के हो जाएंगे ना। दूसरा दोस्त भी लगभग उसी साल का होगा, 15 साल का, दूसरा भी कितना हो जाएगा, 11 साल का हो जाएगा ना। तो कहानी यही है। तो अगर पहला दोस्त अभी कितना है, एक दोस्त जो है अभी प्रेजेंट में एक्स ईयर का है, तो 4 साल पहले कितने ईयर का होगा, ठीक है। द एज ऑफ, यहाँ हम लिखने वाले हैं द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो पहला जो फ्रेंड आया ना,
पहला फ्रेंड, तो अभी वो x साल का है, तो 4 साल पहले कितने साल का होगा, तो उसमें से 4 को माइनस कर दीजिए, 4 को माइनस कर दीजिए, यही कहा ना, 4 ईयर्स अगर ये प्रेजेंट एज है दोनों की, और 4 साल पहले इतने साल का हो गया। अगेन द एज ऑफ सेकंड, देन द एज ऑफ सेकंड, एज ऑफ सेकंड 4 साल पहले, ये पहले अभी इतने साल का है, तो 4 साल पहले कितने साल का होगा, विच इज़ 20 माइनस एक्स, इसमें से क्या करोगे आप, -4 करोगे। तो इस तरीके से ना 20 में से 4 को माइनस करो तो कितना बन गया आपका 16, और साथ में क्या बचा आपका x आ गया। अगर हाँ प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में पहला दोस्त इतने साल का है, दूसरा दोस्त इतने साल का है, 4 साल पहले जो पहला दोस्त है ना वो x माइनस 4 ईयर्स का है, और जो दूसरा वाला है वो कितना है, x माइनस 16 ईयर का है। अब इसने कहा था कि 4 ईयर्स, फिर से क्वेश्चन में देखिए, तो इसने कहा था कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इज वॉज दिस वन 48। अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे, उनकी एज निकालेंगे और उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में से होता है मल्टीप्लाई करना, तो कितना रखेंगे हम आंसर, 48 रखेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ने हमसे कहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं विच इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमको दिया है, ठीक है। तो देयर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू कितना 48, तो आप इसको 48 रखना कह रहा है। तो देखिए 4 साल पहले एक दोस्त कितने का था, x माइनस 4 का था, दूसरा वाला दोस्त कितने का था, 16 माइनस x का था, इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 48 आया। चलिए अब ना हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो x से 16 माइनस एक्स को भी करेंगे, और -4 से भी 16 माइनस एक्स को आप क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चेक करते हैं, पहली बारी किसकी, x की ना, इस तरीके से यहाँ कुछ जगह कम होगी, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। तो ये है हमारे पास में विच इज़, ये था x माइनस 4 इंटू कितना 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आया आपका 48 आया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार x से पूरे को करेंगे, फिर -4 से भी पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x इंटू 16 माइनस एक्स -4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ये आ गया। मल्टीप्लाई करो, x इंटू 16 का कितना हो जाएगा आपका 16x, x इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर ना। अगेन अब इसमें 4 और 16 का कितना हो जाएगा आपका 64, माइनस और प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, 4 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा 4x, ये आ गया आपका 48 ना। ओके अब इसमें ऐड कर लो, एक्स वालों को एक साथ ऐड करना, एक्स स्क्वायर को एक साथ और नंबर को एक साथ, तो देखते हैं 16x और 4x कितना हो गया आपका 20x हो गया, ये दोनों ऐड हो गए। यहाँ से बचा है -x स्क्वायर, इसके साथ में है 64, और ये क्या है +48 ना, इधर ले आओ तो कितना आएगा आपका -48 इज इक्वल टू 0 ना। तो सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास में इन दोनों को नंबर को सॉल्व करो, 20x माइनस एक्स स्क्वायर 48, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 और 4 का 12, कैरी बन गया आपका 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 11 ना, तो 112 माइनस से इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन आपने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, और फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे होते हैं। तो हम ना इसको रखेंगे, साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, बस आगे पीछे रख रहे हैं। तो ये कितना है -x स्क्वायर, तो इसको लिखिए -x स्क्वायर, बीच में इसके पास में क्या साइन है प्लस, ये हो गया आपका +20x, और ये कितना आ गया आपका -112 इज इक्वल टू 0, जिस बन गया। अब अगर हम ना इसमें क्या करते हैं, माइनस हटाना चाहते हैं, माइनस हटाना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं, माइनस से हम इसको कहते हैं माइनस कॉमन लेना। माइनस कॉमन लेने का मतलब हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करना, और माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगर हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, राइट में भी मल्टीप्लाई करते हैं ना। ऐसे हमको यूक्लिड अंकल ने क्लास 9th में कहा था कि अगर आप कोई भी चेंज करेंगे लेफ्ट में तो राइट में भी उतना ही करेंगे, यहाँ कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ भी उतना ही ऐड कीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगेन तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, यहाँ कुछ इस तरीके से बात बनती है इसको, और इसको कहा जाता है विच इज़ माइनस कॉमन लेना, कहा ही जाता है। असल में हुआ ये ना, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए माइनस इंटू माइनस का कितना हो गया प्लस, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस का कितना हो गया माइनस, ये आ गया आपका 20x, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये बन गया आपका 112, और इधर कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ अब स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि दो दोस्तों की एज का सम 20 हो सकता है, और क्या उनकी 4 साल पीछे जाकर उनकी एज का प्रोडक्ट 48 हो सकता है, ऐसा हमसे चेक करने के लिए कहा था। पहला काम था चेक करो, अगर होगा तो बाद में निकालना ना। तो चेक करने का क्या तरीका है, तो चेक करने का तरीका होगा, हमको यहाँ को डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, तो इसको हम रखते हैं यहाँ से बी स्क्वायर विच इज़, ये बनता है आपका जनरल फॉर्मूला, इसका लिखिए एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर
विच इज़ हाँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल इक्वेशन हो गया। कंपेयर कीजिए तो x² के बराबर हुआ तो a किसके बराबर हो गया 1 के बराबर ना। देखो यहाँ से ऐसे रख देते हैं x² हो गया माइनस कितना आया 20x आया प्लस कितना आया 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 हो गया ना। अब कंपेयर करो x² के बराबर है तो a किसके बराबर 1 के बराबर, a की वैल्यू आ गई 1 ना। और x के इक्वल तो b किसके बराबर आ गया b इज इक्वल टू कितना आया -20। तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूले में ना माइनस नहीं होता है, फॉर्मूले में सब कुछ प्लस होता है। तो जब क्वेश्चन में माइनस आएगा ना तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। दिस वन नाउ c इज इक्वल टू कितना आ गया 112, ये आपको मिला। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला आपको याद है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू कितना था b² माइनस 4ac। दिस वन वैल्यू रखो, b की वैल्यू -20 का स्क्वायर, ये हमने किया -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 112, ये आपको मिल गया। अब d इज इक्वल टू ना यहाँ से रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया +20 का स्क्वायर कितना होता है 400। नाउ 112 इंटू 1 इंटू 4 112 को आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये ना। 100 को आपने 4 बार गुणा किया तो 400 और 12 को किया तो कितना 48 ना 48 दिस वन। तो ये आ गया आपका 448। अब देखिए इसमें ना 400 में से हम 48 को अगर 400 में से 448 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -48 आएगा। तो विच मीन्स डी की वैल्यू कैसी आ गई, डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, डी की वैल्यू कैसे आई नेगेटिव आई विच इज लेस देन 0। तो इस केस में ना आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, इस केस में हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। आंसर कैसे निकाल पाएंगे देखो ना। तो इसका मतलब हो गया डी नेगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी, इसको हम क्या कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। आंसर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये नंबर रूट के अंदर में जाएगा, जब रूट के अंदर में जाएगा तो हम इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सिचुएशन पॉसिबल नहीं है ना। चेक भी कर लेते हैं हम कैसे निकालते हैं। x इज इक्वल टू रखते हैं -b प्लस माइनस रूट यहाँ d रखते हैं अपॉन कितना आएगा 2a। तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे ना -b की वैल्यू कितनी है b हो गया -20, ये फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू -20 आई प्लस माइनस ये आ गया b² और d की वैल्यू कितना रखोगे -48 अपॉन में 2 इंटू a कितना रखोगे 1 ना, ये रखोगे। अब देखो इसका रूट कैसे निकालोगे, इसलिए ये वाली जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या कहा गया था, हमको कहा गया था कि अगर दो दोस्तों की एज का सम 20 है और उनके 4 साल पीछे जाके उनकी एज का प्रोडक्ट 48 है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस क्वेश्चन को सिचुएशन को बना के हमको दिखाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको चेक किया, बट चेक करने से क्या हुआ कि लास्ट में इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी था वो कैसा आ गया नेगेटिव आ गया। और नेगेटिव जब आता है ना हम उसको क्या कहते हैं इमेजिनरी रूट से कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।